हेलो यू ऑल, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे पब्लिकेशन और इस यूट्यूब चैनल की, जिसका नाम है रोशनी पब्लिकेशन। और ये आपको प्रोवाइड करवा रही है क्लास 10th के सारे क्लासेस और साथ ही साथ सारे बुक्स भी जो विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे हैं अवेलेबल। वहां से आप जाके इसको परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम यूट्यूब पे पोस्ट कर रहे हैं सभी सब्जेक्ट्स के सारे क्लास। साथ ही साथ हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं सिलेबस भी। मैंने इंग्लिश का जो सीरीज शुरू किया है उसका मैंने सिलेबस ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है। और साथ ही साथ 3 चैप्टर ऑलरेडी पोस्ट हो चुके हैं, 2 चैप्टर पोएट्री के पोस्ट हो चुके हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे इंग्लिश टेक्स्ट बुक पनोरमा के पोएट्री पार्ट के चैप्टर 2 की, जिसका नाम है ऑड ऑन सॉलिट्यूड, जो है हमारे एक अलेक्जेंडर पोप नाम के राइटर हैं जिनकी ये रचना है, जिनकी ये कविता है। तो अलेक्जेंडर पोप जो हमारे कवि हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। हमारा राइटर इंट्रोडक्शन हो जाएगा सबसे पहले, क्योंकि इससे राइटर इंट्रोडक्शन से क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आते हैं। तो अलेक्जेंडर पोप जो है वो he was one of the greatest satirist of the early 18th century। वो early 18th century के बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही ग्रेटेस्ट, एक महान सेटारिस्ट हैं। ये व्यंग्यात्मक कहानियां और व्यंग्यात्मक कविताएं लिखते थे, ठीक है। ये सेटारिस्ट हैं। और इनका बर्थ कब हुआ है? 1688 में। और इनकी डेथ, जो मृत्यु हुई है, वो 1744 में हुई है। और साथ ही साथ ही वाज आल्सो अ क्रिटिक। वो क्या थे? क्रिटिक थे, ठीक है। वो क्या थे? व्यंग्यात्मक काव्य लिखते थे, सेटारिस्ट थे। साथ ही साथ वो आलोचक, एक आलोचनात्मक कविताएं भी लिखते थे, ठीक है। वो आलोचनात्मक कविताएं भी लिखते थे। और साथ ही साथ उनकी जो कुछ प्रमुख कविताएं हैं और प्रमुख जो उनकी राइटिंग्स है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। He was remembered chiefly as a satirist। वो क्रिटिक थे, आलोचक तो थे, लेकिन वो उन्हें मुख्यतः याद किया जाता है एक सेटारिस्ट के रूप में। व्यंग्यात्मक कविता और व्यंग्यात्मक कहानी के लेखक के रूप में उन्हें याद किया जाता है। दिस वेन ऑफ हिज पोएट्री इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन द रेप ऑफ द लॉक, द डंसियाड, द एपिसल। ये इनकी 3 रचनाओं के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो क्या बेस्ट एक्सप्रेस करती है, व्यक्त करती है उनके सेटारिस्ट होने की एबिलिटी, उनके व्यंग्यात्मक जो उनकी लिखने की एबिलिटी है, उनकी विशेषता है, उसे ये यहाँ पे दिखाती है। तो फर्स्ट है द रेप ऑफ द लॉक, द डंसियाड और द एपिसल, ठीक है। आप ये प्रोनाउंसिएशन पे जरूर ध्यान दीजिएगा। ये है डंसियाड और ये है एपिसल। इसमें टी साइलेंट है और इसमें इसे प्रोनाउंस करेंगे डंसियाड। 2 of his other famous works are Essay on Criticism। 2 of his, 2 और इनके जो फेमस वर्क्स हैं, 2 और हैं, वो है Essay on Criticism एंड Essay on Men, ठीक है। उनके काव्य की यह विशेषता द रेप ऑफ लॉक, द डंसियाड, द एपिसल में देखने को मिलती है। द एपिसल में देखने को मिलती है। कविताओं में ज्यादा अच्छी प्रकार से व्यक्त होती है उनकी व्यंग्यात्मक काव्य लिखने की एबिलिटी। उनकी 2 अन्य प्रमुख रचनाएं हैं, जो हैं एसे ऑन क्रिटिसिज्म और एसे ऑन मैन। तो हमने यहाँ पे ब्रीफली हमारे राइटर जो हैं अलेक्जेंडर पोप, उनकी कुछ विशेष राइटिंग्स को देखा, उनके हमने इंट्रोडक्शन के बारे में ब्रीफली जाना। अभी हम जान लेते हैं जो इन्होंने ओड ऑन सॉलिट्यूड जो ये कविता लिखी है वो किस बारे में है। तो ओड इज अ पोएम एड्रेस टू द पर्सन और एन ऑब्जेक्ट। ओड क्या है? ये जो पोएम है एड्रेस किया गया इसमें किसको? एक पर्सन को या फिर एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है। ऑड ऑन सॉलिट्यूड एक व्यक्ति या उद्देश्य को संबोधित करती हुई कविता है, ठीक है। इसमें एक पर्सन और ऑब्जेक्ट, एक उद्देश्य और एक व्यक्ति को संबोधित कर रहे हैं इस कविता के थ्रू। द ग्रीक वर्ड ओड मेंट अ कोरिक सॉन्ग जनरली accompanied by dance। इसमें क्या बात हो रही है? ओड, जो ओड होता है वो एक क्या है? ग्रीक वर्ड है, ठीक है। ओड है एक ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है एक कोरिक सॉन्ग, एक कोरस, ठीक है। एक कोरिक सॉन्ग, एक सामूहिक गाना, समूह में लोग मिलके गाते हैं कोरस को, और ये कोरिक सॉन्ग है। और ये क्या होती है? जनरली अकम्पनीड होती है किसके साथ? डांस के साथ। ये डांस के साथ किया जाता है, ठीक है। द टर्म प्रेजेंटली यूज टू रेफर टू लॉन्ग। यहाँ पे जो ये टर्म यूज हो रहा है ओड, वो किसके लिए हो रहा है यूज? टू लॉन्ग के लिए, किसी भी चीज को चाहना,
बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिजायर किसी भी चीज को चाहने की वो होती है टू लॉन्ग। मेडिटेटिव लिरिक पोएम्स दैट इन डिग्निफाइड मैनर एड्रेसेस अ नोबल सब्जेक्ट। यहाँ पे एक सब्जेक्ट जो है नोबल, एक नोबल सब्जेक्ट को चिंतनपूर्ण तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। एक किसी भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को चिंतनपूर्ण जो लिरिक्स होती है, जो कथन होती है, उसके थ्रू लिखा गया और बताया गया है। इन द प्रेजेंट पोएम ऑड ऑन सॉलिट्यूड द पोएट ड्रॉज अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ अ हैप्पी मैन। यहाँ पे एक जो हमारे कवि हैं वो ऑड ऑन सॉलिट्यूड के थ्रू क्या बोल रहे हैं, एक पिक्चर बना रहे हैं। किसकी पिक्चर बना रहे हैं? ड्रॉज अ पिक्चर ऑफ अ हैप्पी मैन। एक खुश व्यक्ति कौन है वो उससे क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं हमें। खुश व्यक्ति कौन है वो हमें बता रहे हैं कि खुश व्यक्ति की क्या क्या क्वालिटीज होती है, वो अपने पोयम ऑड ऑन सॉलिट्यूड के थ्रू वो बता रहे हैं। यहाँ पे ऑड ऑन सॉलिट्यूड टू लॉन्ग हो गया, इसका मतलब हो गया टू लॉन्ग। लॉन्ग मतलब चाहना, किसे चाहना? सॉलिट्यूड को चाहना। यहाँ पे जो खुश इंसान है वो किसको चाह रहा है? सॉलिट्यूड को। ठीक है, अब हमारे अपने कविता पे, हमारे जो पोयम है उस पे, तो ऑड एंड सॉलिट्यूड में फर्स्ट जो हमारा स्टैंजा है वो है हैप्पी द मैन whose wish and care a few parental acres bound, content to breathe his native air in his own ground। ये लिरिकल है और ये क्या है? राइम कर रही है। देखिए, बाउंड एंड ग्राउंड, इनकी जो राइटिंग है इस कविता में क्या कर रही है? राइम कर रही है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं ये हैप्पी द मैन। खुश कौन सा इंसान वो खुश है? इस कविता में हमने पहले क्या बोला कि वो एक खुश इंसान को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो फर्स्ट लाइन में वो क्या बोल रहे हैं? एक खुश इंसान वो है जो विश और केयर, हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर अ फ्यू पेरेंटल एकर्स बाउंड। वो क्या बोल रहे हैं? हैप्पी इंसान वो है जो एक फ्यू एकड़, अपने पूर्वजों की एक फ्यू एकड़ जमीन जो होती है उसे डिजायर करता है, उसकी आशा करता है। ठीक है, कॉन्टेंट टू ब्रीथ हिज ओन नेटिव एयर इन हिज ओन ग्राउंड। वो क्या बोल रहे हैं? तो वो कॉन्टेंट है, वो क्या है? संतुष्ट है अपने ग्राउंड, अपनी जमीन पे सांस लेकर। ठीक है, अपने नेटिव, नेटिव क्या होता है? पूर्वजों की जमीन या फिर जहां पे हम पैदा हुए हैं वो हमारी क्या हो गई? नेटिव हाउस होल्ड हो गया। नेटिव हमारी क्या हो गई? प्लेस हो गया, नेटिव बर्थ प्लेस हो गया। ठीक है, नेटिव यहाँ पे, नेटिव का मतलब क्या हो गया? जहां पे हम पैदा हुए हैं वहीं पे वो क्या है? वहीं पे सांस लेके, वहीं पे जीवन बिता के वो खुश है। तो वो क्या बता रहे हैं? हैप्पी जो मैन है, जो इंसान खुश है, उसकी दो ही, इस लाइन में उन्होंने दो बातें बताई। वो क्या बोल रहा है? वो आशा करता है कि उसके पास दो कुछ जमीनें हो जो उन्हें उसे अपने पूर्वजों से मिली, और साथ ही साथ वो उसी जमीन, उसी ग्राउंड पे वो सांस ले और उसमें वो संतुष्ट रहे। ठीक है, तो कवि कहता है कि वो व्यक्ति वास्तव में सुखी है जिसकी इच्छाएं और चिंताएं उसके पैतृक भूमि के कुछ एकड़ तक सीमित हैं। वो अपनी जन्मभूमि की हवा में सांस लेकर संतुष्ट रहता है। इसका अर्थ है कि सच्चा सुख उस व्यक्ति को मिलता है जो अपने सीमित संपत्ति और साधनों में संतुष्ट रहता है और अधिक की लालसा नहीं करता। तो हैप्पी वही है जो जितना जिसके पास है उसमें वो खुश है और संतुष्ट है, वही इंसान खुश है। ठीक है, वो उससे अधिक की लालसा नहीं करता है। इस लाइन के थ्रू वो वही बोलना चाह रहे। फर्स्ट स्टैंजा में वो यही बोल रहे हैं, जो इंसान जितनी संपत्ति, जितना सीमित साधन उसके पास है और उसमें वो संतुष्ट है, वही इंसान खुश है। ठीक है, सच्चा सुख उसी के पास है। So in the next paragraph, whose herds with milk, whose fields with bread, whose flocks supply him with attire। वो क्या बोल रहे हैं? हर जो उनके, जो गाय भैंस बकरियां उनके पास, जो जानवर है, ठीक है, पशु जिनके पास है और जो पशु जिन्हें मिल्क दे रहा है, दूध दे रहा है, और जो उनकी खेत है वो उन्हें रोटी दे रही है। ब्रेड का मतलब यहाँ पे रोटी है। जो खेत है उनकी वो रोटी दे रही है। और जो फ्लॉक्स सप्लाई हिम अटायर, जो फ्लॉक्स है उनके खेत में जो है भेड़े हैं, ठीक है, वो उन्हें क्या कर रहे हैं? अटायर, कपड़े सप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कपड़े दे रहे हैं। ठीक है, अटायर, उन्हें खाने के लिए रोटी मिल रही है, पहनने के लिए कपड़े मिल रहा है, और साथ ही साथ दूध मिल रहा है, और रहने के लिए उनके पास उनकी जमीन है, पूर्वजों की जमीन है। Whose trees in summer yield him shade। तो क्या बात हो रही है? समर, गर्मियों के दिनों में जो शेड मिल रहा है उन्हें, ट्रीज वो शेड दे रही है। ठीक है, इन विंटर फायर, ठंड में क्या दे रही है? उन्हें आग दे रही है। ठीक है, तो कवि उस व्यक्ति की प्रशंसा करता है जिसके पास अपने पशु हैं, अपने पशु हैं जो उसे दूध देते हैं, खेत है जो उसे रोटी और अनाज प्रदान करती है, भेड़े हैं जो उसे कपड़े के लिए ऊन देते हैं, उसके पेड़, जो उसके पास पेड़ है, उनकी जमीन जो है उसे पूर्वजों ने दिया, उसमें जो पेड़ है वो गर्मियों में उसे छाया प्रदान करती है, सर्दियों में जलावन के लिए लकड़ी, सर्दी में फायर के लिए उसे लकड़ी देती है,
ये लाइंस क्या हमें दर्शा रही है? एक आत्मनिर्भर जीवन जहां प्रकृति की देन से सभी आवश्यकताएं पूरी होती है, वो क्या है? वही सच्चे सुख का स्रोत है। जहां पे आप एक आत्मनिर्भर जीवन जी रहे हैं, आप प्रकृति पे अपने आप को डिपेंड कर रहे हैं, प्रकृति पे निर्भर कर रहे हैं और आपको सब कुछ मिल रहा है, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, ठंड में आपको लकड़ियां मिल रही है और गर्मी में आपको हवा मिल रहा है। साथ ही साथ तो इन सब में जो संतुष्ट है, इन सब के साथ जो संतुष्ट है, वो इसमें नेगेटिव नहीं देख रहा है, इसमें वो गलत नहीं देख रहा है, उसे जितना मिल रहा है उसमें वो संतुष्ट है, वही खुश इंसान है, वही सुखी इंसान है, ठीक है। Blessed who can unconcernedly find hours, days and years slide soft away in health of body, peace of mind, quiet by day. वो क्या बोल रहे हैं? Blessed, वो व्यक्ति धन्य है, वो व्यक्ति क्या है? वो बहुत ही उसे आशीर्वाद मिला है, किस चीज का? Who can unconcernedly find hours, days and years. वो क्या बोल रहे हैं? बिना किसी कंसर्न के, बिना किसी सोच के, वो उसे क्या मिल रहा है? घंटे दिन और साल मिल रहे हैं। किस लिए मिल रहे हैं? स्लाइड सॉफ्ट अवे, वो क्या घंटे दिन और वर्ष वो क्या कर रहा है? शांति से व्यतीत कर रहा है, ठीक है, शांति से व्यतीत कर रहा है, बिना किसी चिंता के, अनकंसर्नडली। कंसर्न क्या हो गई? चिंता। अनकंसर्न हो गया बिना किसी चिंता के, वो क्या कर रहा है? अपने दिनों को व्यतीत कर रहा है बहुत ही सॉफ्टली और बहुत ही शांति से। उसका शरीर स्वस्थ रहता है। इन हेल्थ ऑफ बॉडी क्या हो गया? उसका शरीर स्वस्थ है क्योंकि वो खुश है, और पीस ऑफ माइंड है उसके पास क्योंकि उसे उसकी जरूरत की सारी चीजें मिल रही है, और साथ ही साथ वो क्या है? संतुष्ट है। तो उससे क्या है? पीस ऑफ माइंड, शांति है उसके पास, ठीक है, वो शांतिपूर्ण तरीके से रह रहा है, उसका मन शांत रहता है, दिन के समय वह निश्चिंत और शांतिपूर्ण रहता है, ठीक है। वो अपना दिन कैसे बिताता है? बहुत ही शांति से और बहुत ही संतुष्ट होकर बिताता है। यह स्टैंजा, ये जो लाइन्स है वो हमें क्या बता रही है? कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के साथ एक शांत जीवन जीना ही सच्चा आशीर्वाद है। इस लाइन का क्या मतलब हुआ? कि पहले हमने स्टैंजा में क्या पढ़ा? कि आपको खाना, रहना, कपड़े सब काम मिल रहे हैं प्रकृति के द्वारा। अब इस लाइन में हमने क्या बात की? कि आप उससे संतुष्ट हैं और आप क्या कर रहे हैं? अपना जीवन शांतिपूर्ण तरीके से व्यय कर रहे हैं और मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य आपको मिल रहा है, आप अच्छे हैं, ठीक है। तो आप क्या है? सबसे खुश इंसान है। इन द नेक्स्ट स्लाइड, sound sleep by night, study and ease together mix sweet recreation and innocence with most does please with meditation. इसमें क्या बात हो रही है? sound sleep by night, रात में आराम से सोना, गहरे नींद में सोना, स्टडी एंड ईज क्या बोल रहे हैं? दिन में अध्ययन करना और विश्राम का संतुलन बनाए रखता है, जो क्या करता है? टुगेदर मिक्स्ड स्वीट रिक्रिएशन। इसमें क्या बोल रहे हैं वो? कि वो क्या कर रहा है? रात में आराम से सो रहा है, आराम कर रहा है, और वो क्या कर रहा है? पढ़ाई भी कर रहा है, अध्ययन भी कर रहा है, कुछ सीख रहा है, ठीक है। और वो क्या? ईज में है, वो इसकी टेंशन नहीं ले रहा है मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, वो बहुत ही इजीली, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ये सारी चीजें कर रहा है। टुगेदर मिक्स, ये चीजें जो संतुलन है दिन और रात की, ठीक है, उसमें टुगेदर, उसको साथ में लाने के बाद जो संतुलन है वो क्या है? स्वीट रिक्रिएशन उसको हो रहा है, ठीक है, बहुत ही वो अद्भुत आनंद में जी रहा है, ठीक है, संतुलन बनाए रखता है, वो मधुर मनोरंजन का आनंद लेता है। स्वीट रिक्रिएशन मतलब हो गया मनोरंजन, ठीक है, तो मधुर मनोरंजन का आनंद लेता है। और एंड इनोसेंस, इनोसेंस मतलब मासूमियत, ठीक है, मासूमियत के साथ ध्यान और चिंता में लीन रहता है। विच मोस्ट डज प्लीज विद मेडिटेशन, वो क्या कर रहा है? चिंता और ध्यान में, चिंतन और ध्यान में वो मगन रह रहा है, लीन रह रहा है। तो इस लाइन में क्या बात हो रही है? कि आप अच्छी नींद ले रहे हैं, आप अध्ययन कर रहे, पढ़ाई कर रहे, कुछ नया सीख रहे, और साथ ही साथ आप एक संतुलन बना के रख पा रहे हैं, काम और अपने आराम में आप एक संतुलन बना के रख रहे हैं। और क्या है? आप बहुत ही मासूमियत के साथ ध्यान और चिंता से भी जुड़े हुए हैं, ठीक है, ध्यान और चिंतन मनन जो होती है उससे भी जुड़े हुए हैं। यह क्या दर्शाता है ये लाइन? कि संतुलित जीवन जिसमें अध्ययन, विश्राम, मनोरंजन और ध्यान शामिल हो, सच्चे आनंद की कुंजी है। वो क्या बता रहे हैं? कि हैप्पी मैन कौन है? हमारे रीडर क्या बोल रहे हैं? हैप्पी मैन वही है जो अपने जीवन को संतुलित तरीके से जीता है, ठीक है, संतुलित तरीके से जीता है। वो क्या करता है? अध्ययन करता है, पढ़ाई करता है, नई चीजें सीखता है, वो विश्राम भी करता है,
वो क्या करता है, रेस्ट करता है दिन भर काम करने के बाद। फिर उसके लिए ये क्या है, बैलेंस्ड है, तो उसके पास मनोरंजन के लिए भी टाइम है, उसकी लाइफ क्या है, संतुलित है। और साथ ही साथ वो ध्यान करता है, ठीक है, वो स्पिरिचुअली भी, धार्मिक रूप से भी वो क्या है, अपने पे काम कर रहा है। और साथ ही साथ ये सब मिलके क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें मिलके उसके जीवन को संतुलित बनाती हैं। और इसकी वजह से वो क्या है, सच्चा आनंद उसे मिल रहा है, वो सचमुच खुश है, ठीक है, वो सचमुच खुश है। Thus let me live unseen, unknown। वो क्या बोल रहे हैं, thus कवि प्रार्थना कर रहा है, कवि बोल रहा है उसे इस प्रकार का जीवन जीने दिया जाए। Let me live unseen, मुझे अनसीन, कोई मुझे देखे ना, मुझे ऐसा ही जीवन जीने दो। अनसीन, अननोन, कोई मुझे जाने ना, ठीक है, कोई मुझे देखे ना, कोई मुझे जाने ना। Thus unlamented let me die, वो क्या बोल रहा है, मुझे अनदेखा अनजान रहने दो, और इसी प्रकार बिना किसी के शोक के वह मर जाए, ठीक है, कोई ना उसे जाने, कोई ना पहचाने, वो अनदेखा हो, अनजाना हो, लेकिन और वो बिना किसी, कोई उसे जब जान नहीं रहा है तो उसकी मृत्यु पे कोई शोक भी नहीं करेंगे, और ऐसे ही वो मर जाना चाहता है। वह दुनिया से चुपचाप विदा लेना चाहता है। क्या बोल रहा है, वो दुनिया से चुपचाप विदा लेना चाहता है। स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड एंड नॉट अ स्टोन टेल वेयर आई लाई, ये क्या बोल रहे हैं, वह दुनिया से चुपचाप विदा लेना चाहता है और उसकी कब्र पर कोई पत्थर ना हो जो यह बताए कि वह कहां दफन है। वो क्या बोल रहे हैं, स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड एंड नॉट अ स्टोन टेल वेयर आई लाई, वो क्या बोल रहे हैं, कोई भी स्टोन, क्योंकि ये क्रिश्चियन राइटर है तो ये क्या लिख रहे हैं, कोई भी स्टोन, इन्हें दफनाया जाता है और इनके जहां पे दफनाया गया है वहां पे उसके ऊपर एक पत्थर रख के वहां पे नाम लिखा जाता है, ताकि पता चले कि इस जगह पे कौन है, ठीक है, किसकी मृत्यु है और किसे यहाँ पे दफनाया गया है। तो ये क्या बोल रहे हैं, मुझे तुम वो भी मत करो, ठीक है, उस मुझे जहां दफनाया गया उस पत्थर पे मेरा नाम भी मत लिखो, और उस पत्थर को ये मत बताने दो मैं कहां पे लाई कर रहा हूं, कहां पे मैं सो रहा हूं, ठीक है, मरने के बाद। इस लाइंस में वो यही बोलना चाह रहे हैं कि वो स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड, वो अपने आप को क्या बोल रहे हैं, मैं इस दुनिया से चुपचाप विदा लेना चाहता हूं, और वो बिना किसी के शोक के मर जाना चाहते हैं। तो इस लाइन से वो हमें राइटर्स क्या दर्शाना चाह रहे हैं और क्या बताना चाह रहे हैं कि कवि एक शांत, गुमनाम और सादगीपूर्ण जीवन जीना चाहता है। वो कैसा जीवन जीना चाहता है, शांत, गुमनाम और सादगीपूर्ण जीवन। साथ ही साथ वो मृत्यु की कामना करता है, लेकिन कैसी मृत्यु की वो कामना कर रहा है, वो दुनिया से चुपचाप विदा लेने की बात करता है, वो चुपचाप मर जाने की बात करता है, क्योंकि वो अनजान जीवन जी रहा है तो वो चाहता है उसके मृत्यु पे भी कोई शोक ना मनाए। और वो जहां पे उसे दफन किया गया है, ठीक है, जहां पे उसे दफन किया गया है, उस जहां पे वो स्टोन है, उस स्टोन में भी वो कोई नाम नहीं लिखना चाहता, उस स्टोन से वो किसी को बताना नहीं चाहता कि यहाँ पे कौन दफन किया गया है और यहाँ पे कौन सोया हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ वो क्या करता है, मृत्यु की कामना करता है, जहां ना तो प्रसिद्धि की चाह हो और ना ही मृत्यु के बाद किसी प्रकार की पहचान की, ठीक है, वो ना कोई प्रसिद्धि चाहता है अपने जीवन में और ना ही किसी प्रकार का पहचान चाहता है। वो नहीं चाहता है मुझे मृत्यु के बाद भी कोई जाने, वो शांत और गुमनाम जीवन जीना चाहता है और ऐसे ही मर जाना चाहता है। तो ये हमारा लास्ट स्टैंजा था। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, और रोशनी पब्लिकेशन के थ्रू आप हमारी किताबें परचेज कर सकते हैं हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, साथ ही साथ हमारे वेबसाइट पे ये नोट्स भी आपको वहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। और साथ ही साथ आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी और आपको अच्छी तरीके से समझ आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। और thank you so much for watching this video. Thank you.